राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धनबाद के रास्ते बोकारो पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी तिलमच्चो चास होते हुए बोकारो पहुंचे। इस दौरान जगह जगह आम लोगों के सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। न्याय यात्रा का पूरा मार्ग ही पार्टी के झंडे बैनर से पटे पड़े थे। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से कांग्रेसियों में काफी उत्साह साफ नजर आया। जगह जगह लोगों का हुजूम भी उमड़ता दिखा। राहुल गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी चल रहे थे। यात्रा के मध्य में बोकारो में यात्रा मीडिया प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस यात्रा से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 16 फरवरी को यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उसके पूर्व कांग्रेस अखिलेश यादव को न्याय यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। लगे हाथ उन्होंने मणिपुर के बहाने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने के बावजूद उनसे नहीं मिलना बताता है कि मणिपुर को लेकर उनके क्या विचार हैं। इंडिया गठबंधन बना, बाद में बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को बैठक हुई, तब 28 पार्टी मौजूद थे। तब 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई। ये सब बैठकें हुई क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का मकसद यही रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम निकालेंगे जो सबको स्वीकार होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ कठिनाइयां आई हैं सामने, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझते हैं कि हम ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हम विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया है। जो मुकाबला हम का सामना हम कर रहे हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में कोई कदम नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और वो इंडिया गठबंधन का टीएमसी एक हिस्सा है। एक शब्द नहीं कहा। कल शाम को गुवाहाटी से इम्फाल 40 मिनट का प्लेन रास्ता है। 40 मिनट का। मणिपुर नहीं कर। कल मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिले। आज तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, फोन पर भी नहीं की। उन्होंने विधायकों से मुलाकात नहीं की है। उनको 2/3 बहुमत है विधानसभा में। बीजेपी के विधायकों से मुलाकात नहीं की है। बीजेपी के 2 सांसद हैं लोकसभा में और एक सांसद मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनसे मिले नहीं हैं। वहीं प्रेस वार्ता में उपस्थित कन्हैया कुमार ने अपने पुराने अंदाज में मौजूदा केंद्र सरकार पर देश बेचने का आरोप करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इसका विरोध करने पर हमारे नेता से डरे हुए हैं। यार, इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए, वो कौन सा सवाल उठा रहे हैं जिससे इतनी घबराहट है। आपको पता है, वो समझ गए हैं कि देश को कैसे दोस्त के हाथ में गिरवी रखा जाता है। वो समझ गए हैं कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली, जो देश हमने बनाया, उसको कैसे भेजा जाए। वो समझ गए हैं कि इस देश में बेरोजगारों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को, मजदूरों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे यह जो तबका है, नौजवानों का, किसानों का, आदिवासियों का, बीड़ी मजदूरों का, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का, गिग वर्कर का, ऑटो चलाने वाले कूलियों का, बताते चले कि न्याय यात्रा बोकारो के तिलमच्चो से होते हुए जोधाड़ी मोड़ पहुंची और फिर महावीर चौक होते हुए चास के चेक पोस्ट पहुंची। जैना मोड़ पेटरवार होते हुए न्याय यात्रा रामगढ़ की ओर कूच कर गई।